और अब बात एक और बड़े फैसले की। एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। पीड़ितों को न्याय दिलाने से लेकर उनके पुनर्वास तक की जिम्मेदारी राज्य की सरकारों की है और उन्हें इसे निभाना ही होगा। तेजाब का जहर लेकर जिंदगी जीने को मजबूर इन लोगों के खूबसूरत लम्हों को कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके दर्द को बांटने की कोशिश जरूर की है। 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद लक्ष्मी अपने जैसी हजारों लड़कियों के लिए थोड़ी खुशियां बटोर पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पर बड़ा फैसला दिया है। लक्ष्मी खुश है, लेकिन ये खुशी अधूरी है। ये शुरुआत है। अभी ये शुरुआत में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने जो जजमेंट करी अभी उससे ही संतुष्टि है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वो तेजाब पीड़ित को 3 लाख रुपए का मुआवजा दे। मुआवजे की रकम 15 दिन में 1 लाख और बाकी 2 लाख की रकम अगले 2 महीने में राज्य सरकार को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब पीड़ित के पुनर्वास और मेडिकल का खर्च राज्य सरकार को उठाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से तेजाब की खुदरा खरीद बिक्री को नियंत्रण में लाने को कहा है। इसके लिए 3 महीने के भीतर नियम बनाने के आदेश भी दिए गए। एसिड के खरीदने बेचने पर एसडीएम की निगरानी होगी। लाइसेंस वाली दुकानों से ही खरीद बिक्री होगी। दुकानदार को रजिस्टर में खरीद बिक्री का हिसाब रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग को तेजाब नहीं दिया जाए। तेजाब खरीदने वाले को ये बताना होगा कि वो तेजाब क्यों खरीद रहा है। इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी। इन कायदों को सख्ती से लागू किए जाने के बाद लड़कियों को दर्द शायद नहीं झेलना पड़ेगा। हमारे देश में लगभग 1000 एसिड अटैक के हमले होते हैं सारा साल। हमारे साथ 3 वो विक्टिम्स हैं, पीड़िताएं हैं, जिनके लिए आज का फैसला एक कम से कम अच्छी शुरुआत तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 लाख का मुआवजा मिलेगा किसी भी एसिड अटैक के पीड़ित को। हम जानना चाहेंगे अर्चना आपसे, दुख आपका ऐसा है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कोशिश की है, मलहम मानती है कहीं ना कहीं? हाँ, मैं इसे बहुत बड़ा मलहम और एक बहुत बड़ी मतलब ये मानती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी जल्दी सुना और उस पे इतनी जल्दी एक नियम और एक उम्मीद जगाई है कि भाई हाँ, हम इतना कुछ करेंगे लड़कियों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो जरूर ही कुछ ना कुछ करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के लिए सम्मान करती हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अभी कुछ और करे, क्योंकि 3 लाख रुपए से कुछ नहीं होता मैम। हमारी पूरी जिंदगी हम कैसे जी रहे हैं, जो सहन कर रहे हैं। 3 लाख रुपए से अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को हमारे लिए और कुछ करना चाहिए। कोई लाइफ नहीं रह गई है और जिस शख्स ने ये किया वो खुले घूमते हैं, तो आपको लगता है कि उनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? मैम, मैं तो बिल्कुल ही अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मैं कभी बाहर निकलूंगी, कि कभी ऐसी जिंदगी होगी कि मतलब कोई मेरा अपना भी होगा, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। आपसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे से कम किसी और लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा मलहम है इन तमाम लड़कियों के लिए जो लगातार पिछले कई साल से अदालतों के चक्कर काटती रही हैं। न्याय की उम्मीद जगी है और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण ये भी है कि कम से कम थोड़ा ही सही, लेकिन मुआवजे की शुरुआत तो हुई, एक पहल तो हुई। आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली।